हेलो फ्रेंड्स, इवॉल्व बाय एजुकेशन ईव के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज जो डिस्कशन हम करने वाले हैं वो गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज की जो वैकेंसीज निकाली गई हैं फॉर 2021 उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है राहुल और अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले गेल का जो है इंट्रोडक्शन देता हूँ। गेल इंडिया लिमिटेड इज़ अ महारत्न पीएसयू। गेल जो है वो एक महारत्न पीएसयू है। क्या है? महारत्न पीएसयू। महारत्न पीएसयू जो है वो एक बहुत बड़ा टर्म है। इसका मतलब ये है कि गेल अपनी नेट वर्थ का 15% विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट कर सकती है कहीं भी। तो इससे पता चलता है कि गेल जो है वो एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें काम करना आपके फ्यूचर के लिए कितना ब्राइट हो सकता है आप सोच सकते हैं। इसके साथ साथ नीचे जो पॉइंट लिखा हुआ है कि इंडियाज फ्लैगशिप नेचुरल गैस कंपनी, मतलब वर्ल्ड ओवर नेचुरल गैस के फील्ड में इस कंपनी के नाम से, गेल के नाम से हमारे देश को जाना जाता है, मतलब इंडिया को जाना जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गेल जो है वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें काम करने वाले लोगों का फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट है। गेल जो है सारे एस्पेक्ट्स कवर करता है, नेचुरल गैस से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स कवर करता है। जैसे कि आपका प्रोडक्शन हो गया, फिर आपका प्रोसेसिंग हो गया, फिर आपका ट्रांसमिशन हो गया, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मार्केटिंग हो गया और दूसरे रिलेटेड सर्विसेज भी। तो गेल आप समझ ही गए होंगे इसके इंट्रोडक्शन से, काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। और इस बार जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज की वैकेंसीज निकली है वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे यंग स्टूडेंट्स के लिए अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए। नीचे आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन रिलीज डेट मैंने हाईलाइट किया हुआ है ब्लैक कलर से। तो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज की वैकेंसीज का 26/9/2020, मतलब 26 सितंबर 2020 को ये नोटिफिकेशन निकला था। और लास्ट डेट जो है वो इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करने के लिए क्या है, 16 मार्च 2021। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना टाइम दिया गया है इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो इससे साबित होता है कि यह वास्तव में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और स्टूडेंट्स को इसे मिस नहीं करना चाहिए। पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो इस जॉब को हासिल करें और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाएं। गेल का जो वेबसाइट है वो है www.gailonline.com। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन का है। पहला पॉइंट है कि आप बी या फिर बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग आपने पास किया हो 2020 में, या फिर आप अपना फाइनल ईयर परस्यू कर रहे हैं 2020-21 के सेशन में। या तो आपने 2020 में पास कर लिया अपना बीटेक, या फिर आप फाइनल ईयर में हैं 2020-21 के सेशन में, तो आप इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लो अगर आपने 2019 में अपना बीटेक कंप्लीट कर लिया तो आप फिर अप्लाई नहीं कर सकते। फिर रेलिवेंट डिसिप्लिन्स मतलब या तो केमिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, इन दो डिसिप्लिन्स में अगर आपने अपना बीटेक कंप्लीट किया है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लो आपने मैकेनिकल में किया है अपना बीटेक कंप्लीट 2020 में, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। केवल केमिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन। केमिकल सब डिसिप्लिन इंक्लूड्स, केमिकल जो डिसिप्लिन है उसकी जो सब डिसिप्लिन्स हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है केमिकल, दूसरा है पेट्रोकेमिकल, तीसरा है केमिकल टेक्नोलॉजी, चौथा है पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन की जो सब डिसिप्लिन है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन, दूसरा है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, चौथा है इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक्स, छठवा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन ब्रांचेस में अगर आपने अपना बीटेक 2020 में कंप्लीट कर लिया है या फिर 2020-21 में आप अपना फाइनल ईयर परस्यू कर रहे हैं अपने बीटेक कोर्स का, तो आप इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड या फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करने का वो है गेट 2021 का स्कोर कार्ड। ये मस्ट है
ये आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप अप्लाई कर ही नहीं सकते, बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। गेट 2021 का स्कोर कार्ड आपके पास होना कंपलसरी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट्स हैविंग 5 years BE plus ME और BTech plus MTech integrated dual degree completed in 2020 or in final year of course in session of 2020-21 shall also be considered। मतलब जो लोग ड्यूअल डिग्री कर रहे हैं, मतलब BE plus ME या फिर BTech plus MTech कर रहे हैं और उन्होंने 2020 में या तो कंप्लीट कर लिया है या फिर फाइनल ईयर अपना परस्यू कर रहे हैं 2020-21 के सेशन में, तो वो भी इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये स्लाइड जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस का ही है। तो पहला पॉइंट है पासिंग मार्क्स 65% फॉर जनरल EWS OBC कैटेगरी। पासिंग मार्क्स जो है आपके बीटेक कोर्स में 65% होना चाहिए मिनिमम, इससे कम नहीं होना चाहिए जनरल EWS और OBC कैटेगरी के लिए। फिर पासिंग मार्क्स वाला सेक्शन है पासिंग मार्क्स मिनिमम 60% फॉर SC ST PWBD कैटेगरी। मतलब SC ST के लिए PWBD कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए आपका बीटेक कोर्स में, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इफ SC ST PWBD candidates apply against unreserved posts then no relaxation in minimum qualifying percentage of marks will be given। मतलब अगर SC ST PWBD कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, अगर जनरल कैटेगरी की जो पोस्ट्स हैं उनके अगेंस्ट अप्लाई कर देते हैं, तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाला सेक्शन जो है जहां पर उनको रिलैक्सेशन मिलने वाला था, मतलब 65% मिनिमम मार्क्स की जगह उन्हें 60% मार्क्स में ही वो अप्लाई कर सकते थे, वो बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा। सो इट्स बेटर कि वो SC ST के अगेंस्ट जो वैकेंसीज हैं उनके अगेंस्ट अप्लाई करें तो ठीक रहेगा और वो सारी बेनिफिट्स जो हैं उनको मिल जाएंगे उस कंडीशन में। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन वाला स्लाइड है और यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो अपर एज लिमिट इज 28 years ऑन 16/3/2021। मतलब अपर एज लिमिट जो है वो 28 साल है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन SC ST, ये जो SC ST वाला सेक्शन है इनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। PWBD ये जो कैटेगरी है इसके बारे में मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा देता हूँ, वो ये कि इस टर्म का फुल फॉर्म जो है वो ये है कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। इनको जो रिलैक्सेशन दिया गया है या जो बेनिफिट मिलेगा जब ये अप्लाई करेंगे इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, तो ये है कि इनका जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है वो 40% होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बेनिफिट इनको नहीं मिल पाएंगे PWBD वालों को, ठीक है। तो PWBD जनरल EWS कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन है वो 10 साल है। ऐसे ही OBC PWBD के लिए, जो OBC का PWBD है वहां पे अब एज रिलैक्सेशन जो है 13 साल है, 13 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। ऐसे ही SC ST का जो PWBD है वहां 15 साल का एज रिलैक्सेशन है। जो सबसे लास्ट पॉइंट है, द अपर एज लिमिट इज आल्सो रिलैक्सेबल बाय 5 years फॉर कैंडिडेट्स डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन 1/1/1980 एंड 31/12/1989। मतलब जो कैंडिडेट्स जम्मू एंड कश्मीर को बिलोंग करते हैं और उनका डोमिसाइल वहां का है बिटवीन टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड है 1/1/1980 से लेकर 31/12/1989 तक, उस बीच का अगर उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो उनको भी इस एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते टाइम 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये जो है हाउ टू अप्लाई वाला स्लाइड है और पहला पॉइंट है एलिजिबल कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज इन गेल will be required to first register for GATE 2021 and thereafter appear in GATE 2021 as per instructions and timelines notified by GATE 2021 organizing institute in one of the following relevant GATE examination papers। मतलब जब आप गेल की जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग्स की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए अप्लाई करोगे तो उससे पहले आपको गेट 2021 के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा।
गेट 2021 जो है वो बहुत ही मस्त है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब आप रजिस्टर कर देंगे गेट 2021 के लिए, और उसके बाद आपको जो है अपीयर होना पड़ेगा गेट 2021 के एग्जाम में, ठीक है, एज पर द इंस्ट्रक्शंस। द रेलिवेंट गेट पेपर्स फॉर कैंडिडेट्स टू अपीयर विल बी केमिकल इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एंड देयर कोड्स विल बी CH एंड IN। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो गेल की जो वैकेंसीज हैं एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज की, वो केमिकल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की डिसिप्लिन में निकाली गई हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और डिसिप्लिन में गेट का एग्जाम जो है अपेयर करोगे तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। केवल केमिकल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का जो एग्जाम गेट के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा उसमें आपको अपेयर होना पड़ेगा, और उसके बाद आप गेल के एग्जाम में अपेयर हो पाएंगे। ये जो कोड है CH, ये केमिकल इंजीनियरिंग का कोड है गेट के लिए, और IN जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन का कोड है गेट के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फॉर गेट commencement date of GATE online application processing system, website opening for enrollment, application filling and application submission is 14/9/2020। मतलब जो गेट का ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो है उसको फिल करने का जो कमेंसमेंट डेट है वो ऑलरेडी ओपन है 14 सितंबर 2020। इस तारीख से गेट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट extended for submission of online application to website for GATE 2021 is 7/10/2020। मतलब 7 अक्टूबर 2020 लास्ट डेट थी, ये निकल चुकी है, लास्ट डेट थी गेट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। अब बात आती है फॉर गेल। फॉर गेल ओपनिंग ऑफ गेल वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स इंडिकेटिंग गेट 2021 रजिस्ट्रेशन नंबर इज 15/2/2021। 15/2/2021 मतलब जो गेल का एप्लीकेशन लिंक है वो 15 फरवरी 2021 को ओपन होगा, और जब आप गेल का एप्लीकेशन लिंक ओपन होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको गेट 2021 का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो उसमें फिल करना पड़ेगा। तो बहुत केयरफुली फिल करिएगा, क्योंकि एक बार जो इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे वो चेंज नहीं हो पाएगी, वो वही रहेगी फिर। Last date for submission of online application in GALE by candidates is 16/3/2021। मतलब 16 मार्च 2021 ये लास्ट डेट है गेल की एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग्स की वैकेंसीज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस की है। तो गेट 2021 का जो स्कोर कार्ड है आपका और जो रिक्वायरमेंट है, इस बार जो नोटिफिकेशन रेज हुआ है उसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं वो डिस्क्लोज नहीं की गई हैं। ऑल्दो देयर इज र्यूमर है कि लास्ट ईयर की कंपैरिजन में इस बार वैकेंसीज ज़्यादा होंगी, पर अभी कुछ पता नहीं। तो रिक्वायरमेंट के आधार पर और आपका जो 2021 का जो गेट का स्कोर कार्ड होगा, जो स्कोर होगा उसके आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, लास्ट में आपका होगा मेडिकल फिटनेस टेस्ट। जब ये सारे स्टेप्स आप क्लियर कर लोगे तो आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पद पर। और एक बार आपका सिलेक्शन हुआ तो बात आती है सैलरी की। तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट किया है, इट विल बी ₹60,000 to 1,80,000। ठीक है, 60,000 से लेके 1,80,000 तक सैलरी होगी। स्टार्टिंग जो है वो 60,000 से होगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गेल है वो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है और उसका जो सैलरी स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है। तो आपका फ्यूचर जो है काफ़ी ब्राइट है गेल के अंदर। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको आप छोड़िएगा नहीं। अब बात करते हैं फी टू अप्लाई। गेल का ये जो एग्ज़ाम है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी, इसके लिए आपको अप्लाई करना है तो कुछ फ़ी भी होगी। लेकिन यहाँ जो पॉइंट है वो कह रहा है कि देयर इज़ नो सेपरेट फी फॉर अप्लाइंग फॉर द अबव पोस्ट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज इन गेल। कोई सेपरेट फीस नहीं है। गेट की जो फीस आपने सबमिट की होगी वही फीस है। इसके अलावा अलग से आपको यहाँ कोई भी फीस सबमिट नहीं करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, जनरल को या फिर SC ST OBC को, PWBD को, किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फिल करना है फॉर्म। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, इसे ज़रूर अवेल करें
और इस पर काफ़ी मेहनत करें और पूरी जान लगा दें अपनी, सीरियसली लें इसको काफ़ी। तो हो सकता है आपका सिलेक्शन गेल में हो जाए और आपका फ्यूचर जो है काफ़ी ब्राइट हो जाए और सिक्योर हो जाए। लास्ट पॉइंट रेड कलर से हाईलाइट है, ओनली इंडियन नेशनल्स कैन अप्लाई। केवल भारतीय नागरिक ही इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ना तो नेपालीज, ना बर्मीज, ना भूटानीज, कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता है। केवल और केवल इंडियंस अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर हिट करें। थैंक यू।